दोस्तों, आज की कहानी है। मैं अपने सहयोगियों के साथ ऑफिस के कैंटीन में बैठा था कि अचानक सत्या दरवाजे पर नजर आई। खूबसूरती के साथ साथ उनमें गजब की सेक्स अपील भी है। जिसकी भी नजर उस पर पड़ी, उसकी जबान को झटके से ताला लग गया। रवि, लंच के बाद मुझसे मिल लेना, या मुझसे दूर से ही कहकर अपने रूम की तरफ चली गई। मेरे सहयोगियों को मुझे छेड़ने का मसाला मिल गया। तेरी तो लैट्रिन निकल आई है। रवि, भाभी तो मायके में है। उन्हें क्या पता कि पति देव किस खूबसूरत बला के चक्कर में फंसने जा रही हैं। ऐश कर ले। सप्ताह के साथ सप्ताह के करीब आने की इच्छा रखने वालों की सूची तो बहुत लंबी होगी, पर वह इन दिल फेंक आशिकों को बिल्कुल घास नहीं डालती। उसने सदा अपने प्रेमियों को खुद चुना है और वे हमेशा विवाहित ही रहे हैं। मैं तो पिछले 2 महीनों से अपनी विवाहित जिंदगी में आई टेंशन व परेशानियों का शिकार बना हुआ था। अंजू 2 महीने से नाराज होकर मायके में जमी हुई थी। अपने गुस्से के चलते मैंने उसे आने को कहा और ना ही लेने गया। समस्या ऐसी उलझी थी कि उसे सुलझाने का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा था कि सप्ताह ने मुझे पिछले दिनों जरूरत से ज़्यादा छुट्टियां लेने की सफाई देने को बुलाया है। तनाव के कारण ज़्यादा शराब पी लेने से सुबह टाइम से ऑफिस आने की स्थिति में मैं कई बार नहीं रहा था। लंच के बाद मैंने सप्ताह के कक्ष में कदम रखा तो उसने बड़ी प्यारी दिलकश मुस्कान होठों पर लाकर मेरा स्वागत किया। हेलो रवि, कैसे हो? कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसने दोस्ताना लहजे में वार्तालाप आरंभ किया। अच्छा हूँ, तुम सुनाओ? आगे झूठ बोलने के लिए खुद को तैयार करने के चक्कर में मैं कुछ बेचैन हो गया था। तुमसे एक सहायता चाहिए। अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त अरुण से मिली थी। वह तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह जो बैंक में सर्विस करता है। हाँ वही। उसने बताया कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। अब उतना अच्छा अभ्यास नहीं रहा है। अपने इकलौते शौक की चर्चा छिड़ जाने पर मैं मुस्कुरा पड़ा। अंजू मायके गई हुई है ना? हाँ। अपनी पत्नी के बारे में सवाल पूछे जाने पर मेरे होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। तब तो तुम कल सुबह नाश्ता भी मेरे साथ करोगे। मैं तुम्हें गोभी के पराठे खिलाऊंगी। अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम है कि मैं उनका बड़ा शौकीन हूँ? तुम्हारे दोस्त अरुण ने बताया था। मैं कल सुबह 9 बजे तक पहुँचूँ? हाँ चलेगा। सत्या ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। मेरी आए दिन छुट्टी लेने के विषय पर चर्चा ही नहीं छिड़ी थी, लेकिन अपने सहयोगियों को मैं सच्ची बात बता देता तो वे मेरा जीना मुश्किल कर देते। इसलिए उनसे बोला ज़्यादा छुट्टी न लेने के लिए लेक्चर सुनाकर आ रहा हूँ। यह झूठ बोलकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। पिछले 2 महीनों में वह पहली शुक्रवार की रात थी जब मैं शराब पीकर नहीं सोया। कारण यही था कि मैं सोते रह जाने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। सप्ताह के साथ पूरा दिन गुजारने का कार्यक्रम मुझे एकाएक जोश और उत्साह से भर गया था। पिछले 2 महीनों से दिलो दिमाग पर छाए तनाव और गुस्से के बादल फट गए थे। कॉलेज के दिनों में मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था तब बड़े सलीके से तैयार होता था। अगले दिन सुबह भी मैं ढंग से तैयार हुआ। ऐसा उत्साह और खुशी दिलो दिमाग पर छाई थी मानो पहली डेट पर जा रहा हूँ। सत्या पर पहली नज़र पड़ी तो उसके रंग रूप में मेरी आंखें ही चौधिया गई थी। नीली जीन्स और काले टॉप में वह बहुत आकर्षण लग रही थी। उस पल से ही उस जादूगरनी का जादू मेरे सिर पर चढ़कर बोलने लगा। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली। मैं उसके इशारे पर नाचने को एकदम तैयार था। फिर हंसी खुशी के साथ बीतते समय को जैसे पंख लग गए। कल सुबह से रात हुई पता ही नहीं चला। कहाँ हो रवि? मेरी बात सुन नहीं रहे हो ना?
वह नकली नाराजगी दर्शाते हुए शिकायत करती और मैं बुरी तरह झेप उठता। मैंने उसे स्वादिष्ट पराठे खिलाने के लिए धन्यवाद दिया तो उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, किसी अच्छे दोस्त के लिए कुकिंग करना मुझे पसंद है, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। मुझे तुम अपना अच्छा दोस्त मानती हो? बिल्कुल, उसने तुरंत जवाब दिया। कब से इस सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरा सवाल है। रवि, कौन सा? क्या तुम आगे भी मेरे अच्छे दोस्त बने रहना चाहोगे? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांका। बिल्कुल, बना रहना चाहूँगा, पर क्या मुझे कुछ खास करना पड़ेगा तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए शायद, लेकिन इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अब गिटार खरीदने चले। सवाल का जवाब देना टालकर सविता ने मेरी उत्सुकता को बढ़ावा दे ही दिया। हमारे बीच बातचीत बड़ी सहजता से हो रही थी। हमें एक दूसरे का साथ इतना भा रहा था कि कहीं भी असहज खामोशी का सामना नहीं करना पड़ा। संजू से मेरा तलाक उसकी जिंदगी में आई एक दूसरी औरत के कारण हुआ था। रवि, वह औरत मेरी भी अच्छी सहेली थी। अपने बारे में बताते हुए सविता दुखी या परेशान बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। तो पति ने तुम्हारी सहेली के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। पर एक कमाल की बात बताऊं? हाँ, मुझे पति से खूब नाराजगी व शिकायत रही, पर वंदना नाम की उसकी दूसरी औरत के प्रति मेरे दिल में कभी बैर भाव नहीं रहा। जैसा क्यों? वंदना का दिल सोने का था रवि। उसके साथ मैंने बहुत सारा समय हंसते मुस्कुराते गुजारा था। यदि उसने वह गलत कदम न उठाया होता तो वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती। लगता है तुम्हें पति से ज़्यादा अपनी जिंदगी में वंदना की कमी रहती है। अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं रवि। शादी करके एक पति या पत्नी तो हर कोई पा लेता है। यह तो बड़े पति की बात कही है तुमने। कोई बात पति की तभी होती है जब उसका सही महत्व भी इंसान समझ ले। बोल बोल कर मेरा गला सूख गया है, अब कुछ पिलवा तो दो जनाब। बड़ी कुशलता से उसने बातचीत का विषय बदला और मेरी बाँह पकड़कर एक रेस्तारा की दिशा में बढ़ चली। उसके स्पर्श का एहसास देर तक मेरी नसों में सनसनाहट पैदा करता रहा। सविता की फरमाइश पर हमने एक फिल्म भी देख डाली। हॉल में उसने मेरा हाथ भी पकड़े रखा। मैंने एक बार हिम्मत करके उस बदन के साथ शरारत करनी चाहिए तो उसने मुझे प्यार से घूरकर रोक दिया। शांति से बैठो और मूवी का मजा लो। रवि, उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसी अदा थी कि मेरा मन जरा भी मायूसी और चिढ़ का शिकार नहीं बना। जब हम सविता के घर वापस लौटे तो रात के 8 बजने वाले थे। उसने कॉफ़ी पिलाने की बात कहकर मेरी ओर ज़्यादा समय के साथ गुजारने की इच्छा पूरी कर दी। वह कॉफ़ी बनाने किचन में गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच गया। उसने नज़दीक खड़ा होकर मैं ऊपर से हल्की फुल्की बातें करने लगा, पर मेरे मन में अजीब सी उत्तेजना लगातार बढ़ती जा रही थी। अंजू के प्यार से लंबे समय तक वंचित रहा मेरा मन सविता के समीप की गर्माहट को महसूस करते हुए दोस्ती की सीमा को तोड़ने के लिए लगभग तैयार हो चुका था। तभी सविता ने मेरी तरफ घूमकर मुझे देखा। उसने जरूर मेरी प्यासी नज़रों को पढ़ लिया होगा, क्योंकि अचानक मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ड्राइंग रूम की तरफ ले चली। मैंने रास्ते में उसे बाहों में भरने की कोशिश की तो उसने बिना घबराए मुझसे कहा, रवि, मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहती हूँ। उन बातों को किए बिना तुमको मैं दोस्त से प्रेमी नहीं बना सकती हूँ। उसे नाराज करके कुछ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करके ड्राइंग रूम में आ बैठा और सविता बेहिचक मेरी बगल में बैठ गई। मेरा हाथ पकड़कर उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, मेरे साथ आज का दिन कैसा गुजरा है? रवि, मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होगा आज का दिन। मैंने सच्चाई बता दी। तुम आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहोगे? हाँ, और तुम? मैंने उसकी आंखों में गहराई तक झांका। मैं भी उसकी नजरें हटाए बिना जवाब दिया।
लेकिन अंजू के विषय में सोचे बिना हम अपने संबंधों को मजबूत आधार नहीं दे सकते। अंजू को बीच में लाना जरूरी है। क्या मेरा स्वर बेचैनी से भर उठा? तुम उसे दूर रखना चाहोगे? हाँ, क्यों वह तुम्हें मेरी प्रेमिका के रूप में स्वीकार नहीं करेगी और तुम मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हो? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? मेरी चिढ़ बढ़ रही थी। कुछ देर खामोशी रहने के बाद उसने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। रवि, लोग मुझे पार्ट मानते हैं और तुम्हें भी जरूर लगा होगा कि मैं तुम्हें अपने नज़दीक आने का खुला निमंत्रण दे रही हूँ। इस बात में सच्चाई है क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरा आकर्षण गहराई से महसूस करो। ऐसा करने के पीछे मेरी क्या समस्या है मैं तुम्हें बताऊंगी, पर पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। प्लीज पूछो। उसको भावुक होता देख मैं भी संजीदा हो उठा। क्या तुम अंजू को तलाक देने का फैसला कर चुके हो? बिल्कुल नहीं, मैंने चौंकते हुए जवाब दिया। मुझे तुम्हारे दोस्त अरुण से मालूम पड़ा कि अंजू तुमसे नाराज होकर पिछले 2 महीने से मायके में रह रही है। तुम उसे वापस क्यों नहीं ला रहे हो? मुझे पूरा ब्यौरा बाद में बताना। रवि, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? सत्या ने मुझे कोमल लहजे में टोक कर सवाल पूछा। आती है, जरूर आती है, पर ताली एक हाथ से तो नहीं बज सकती। सत्या, तुम्हारी बात ठीक है, पर मिलकर साथ रहने का आनंद तो तुम दोनों ही खो रहे हो ना। पर देखो, कुछ शुरुआत तो तुम दोनों ही होंगे। कम या ज्यादा की बात महत्वपूर्ण नहीं है। रवि, इस मनमुटाव के चलते जिंदगी की कीमती पल तो तुम दोनों ही बेकार गंवा रहे हो या नहीं? तुम मुझे क्या समझना चाह रही हो? मेरा मूड खराब होता जा रहा है। रवि, मेरी बात ध्यान से सुनो। सत्या का स्वर अपनेपन से भर उठा। आज तुम्हारे साथ सारा दिन मौज मस्ती के साथ गुजार कर मैंने तुम्हें अंजू की याद दिलाने की कोशिश की है। मेरे साथ उनका जैसा रोमांटिक और हंसी खुशी भरा व्यवहार होता है, अगर वैसा ही अच्छा व्यवहार वे अपनी पत्नियों के साथ करे तो वे भी उन्हें किसी प्रेमिका से प्रिय और आकर्षक लगने लगेगी। तुम मुझे पसंद हो, पर मैं तुम्हें और अंजू दोनों को ही अपना अच्छा दोस्त मानना चाहूँगी। हमारे बीच इसी तरह का संबंध हम तीनों के लिए हितकारी होगा।